Hello, ma'am. Hello, good evening. Good evening. I think I'm perfectly visible and audible to you. Yes, you are. Okay. First of all, thank you so much for giving me this opportunity to have you on my podcast today. Thank you to you as well, to give me this, for giving me this opportunity to, interact with you here. मैम जस्ट शुरुआत में मैं ये पूछना चाहूंगा if you can just give a मुझे तो पता है brief about you and your role currently. Okay. I'll just give you my brief introduction. I'm batch. Am I audible? Yeah, you are audible now. Please Okay. continue, ma'am. I'm Indian Foreign Service Officer of 2007 batch, and presently I'm posted as Regional Passport Officer in Jaipur. So Okay. that's about my service profile, and I'm from Delhi, born and brought up there. Humble family. Anything more if you want to ask on that front? Yeah. As you said, no, like you were born and brought up in Delhi. Like you were born and brought up in Delhi or Rajasthan? Like your childhood, No, where it went? I was born in Delhi. I did my schooling and graduation from Delhi, and then we moved to Rajasthan. So I prepared for UPSC exams from Rajasthan only. लाइक इसके पहले बहुत लोगों ने देखा नहीं है कि वी वर टॉकिंग, हाँ, तो लाइक एक नॉर्मल फ्रेंडली चैट में हर हर गेस्ट के साथ करता हूँ. तो देन यू वर सेइंग कि हमारे टाइम में इतना आसान नहीं थे, लाइक देयर वाज नो गूगल, देयर वाज नो वीडियोस एंड स्टफ्स लाइक दैट. सो आई वांट टू आस्क यू हाउ वाज योर जर्नी, बिकॉज आजकल तो कुछ भी चाहिए, द बेस्ट बुक, द बेस्ट थिंग कटा गूगल में मिल जाता है. हाउ वाज योर प्रिपरेशन, हाउ वाज द प्रोसेस यू वेंट थ्रू? Okay. See, this is I feel that this is a different story. This was a dream of my father that I become an IAS officer. जब हम छोटे थे, एंड आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन सेकंड थर्ड क्लास, तब अगर जब टीचर्स पूछते थे क्लास में, हर स्टूडेंट से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, तो मेरा जवाब हमेशा होता था कि आईएएस बनना है. बट मुझे नहीं पता था उस समय कि आईएएस होता क्या है. वो जस्ट अ वर्ड फॉर मी, जो मेरे फादर ने सिखाया बचपन में कि आईएएस बनना है. तो अब वो कब मेरे अंदर पूरी तरह से इनकलकेट हो गया, वो मेरा ड्रीम बन गया, उनका ड्रीम मेरा ड्रीम बन गया. आई रिमेम्बर कि जब हम छोटे थे तो होता ना, पेरेंट्स अपने बच्चों को यूं झूला झुलाते हैं पैर पे बिठा के, तो वो अक्सर एक गाना सुनाया करते थे. मुझे अभी भी याद है वो सारी मेमोरीज, आई स्टिल रिमेम्बर कि गाना होता था, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा. सो ही सो कॉन्फिडेंट कि उनका बच्चा बनेगा. और आईएएस का ऐसा वो था कि मतलब आई डोंट नो कि क्या होता है आईएएस, बट हमेशा हर क्लास में आईएएस ही बनना है. बाकी स्टूडेंट से जब टीचर पूछते थे, आई रिमेम्बर कभी एक क्लास में उसने अगर बोला कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो नेक्स्ट क्लास तक पहुंचते पहुंचते वो चेंज हो जाता था कि मुझे तो पायलट बनना है. बट मेरा हमेशा फोकस वही रहा कि आईएएस बनना है. लाइक इट गॉट इनटू टिल माय सेल्यूलर लेवल कि आईएएस बनना है. सो ऐसे था. एंड देन आई डिडंट टेक एनी कोचिंग. जब हम लोग दिल्ली से हम लोग कोटपुतली मूव कर गए थे, स्मॉल टाउन इन राजस्थान. सो वी मूव देयर. तो उस समय एक मैगजीन आया करती थी, क्रॉनिकल. आई डोंट नो अभी भी आते हैं या नहीं आती है, बट देयर वाज दिस मैगजीन जिसमें वो यूपीएससी एग्जाम्स का ही स्टफ आता था. उसमें बुक्स के लिस्ट भी आते थे. बाय द वे, आई वाज अ साइंस स्टूडेंट टिल माय 12th क्लास. उसके बाद मैंने कॉलेज में 2 सब्जेक्ट्स लिए. एज आई टोल्ड यू कि वो बचपन में ही इनग्रेन था. तो मैंने कॉलेज में 2 सब्जेक्ट्स लिए, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस. आई स्विच टुवर्ड्स कि मुझे आगे चल के 2 सब्जेक्ट चाहिए ऑप्शनल में. तो मैंने कॉलेज में उस तरह से वो 2 सब्जेक्ट्स लिए. देन कॉलेज क्लियर करके, आई वाज इन मैत्री कॉलेज. ग्रेजुएशन करने के बाद देन वी मूव्ड टू कोटपुतली.
वहां पे इट वाज जस्ट अ रूम, अ टेरेस एंड मी। क्रॉनिकल बुक होती थी, उसमें लिस्ट सजेस्टेड बुक्स आते थे, वो मैं पापा को लिख के देती थी और बुला देते थे, उसी को पढ़ के वही किताबें होती थी। एंड आई डिड माई प्रिपरेशन। सो एज आई टोल्ड यू कि उस समय हमारे पास लैपटॉप नहीं होता था। आई टोल्ड यू आई एम नॉट फ्रॉम अ रिच फैमिली, नो लैपटॉप नथिंग। सो उन्हीं किताबों से जो समझ में आता था कि अच्छा ये वाली बुक में अच्छा लिखा है या ये अच्छी नहीं है तो दूसरी कोई मंगाती हूँ। सो इट वाज लाइक दैट। सो अपना वही तैयारी किया वैदिक कोटपुतली में। पहले अटेम्प्ट में प्री क्लियर किया, मेंस नहीं कर पाई। वो हुआ, बट समहाउ आप दुखी हो सकते हो लेकिन हताश नहीं होना चाहिए। पहली बार फेल किया मैंने, उसके बाद नेक्स्ट डे आई वाज फाइन। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया, मैंने देखा कि कहाँ कमियां थी। अगर मेरा एक सब्जेक्ट में मैं मार्क्स लूज कर रही हूँ तो कौन सी सब्जेक्ट है जो मेरे स्ट्रेंथ है। फिर मैंने इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, अपने आप को प्रिपेयर किया। सेकेंड अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंची, बट इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई। देन अगेन आई टोल्ड यू कि भाई गिरो संभलो उठ जाओ फिर से प्रिपेयर करो। सो थर्ड अटेम्प्ट फिर से दिया एंड देन आई क्रैक द एग्जाम। सो आई एम हियर। क्या बात। जैसे आप बोल रहे थे कि उस टाइम पे एक मैगजीन आता था, उसमें यूज्ड टू स्टडी, एंड जितना मुझे पता मैगजीन है। मेरी गाइड होती थी, वही मुझे बताती थी कि मुझे क्या किताबें पढ़नी है। सो आई मीन मेरा पूरा जो क्रेडिट मैं देती हूँ किताबों में। सो दैट वाज दैट। सो यू डिडंट टूक एनी ट्यूशन और कोचिंग ना? नो आई डेंट। आजकल मैं देखती हूँ कि बच्चे पूरा दिन जो है वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, और पूरा फ्रेंड सर्कल होता है जिसमें लेटेस्ट जो टॉपिक्स होते हैं जीके के डिस्कस करते हैं, अभी देश में क्या चल रहा है, क्या इश्यूज हैं, दे डिस्कस। मेरे साथ ऐसा नहीं था क्योंकि मेरे पास ना लाइब्रेरी थी ना कोई फ्रेंड सर्कल था वहां पे, नहीं कोई आईएएस या इस तरह के एग्जाम्स को भी नहीं समझता। इट्स स्मॉल टाउन एज आई टोल्ड यू। सो हम लोग घर में ही रहते थे, वहीं पे अपना प्रिपेयर करते थे, जो चाहिए होता था किताबें वो पिताजी को लिख के दे देते थे। सो यूज्ड टू गेट दोस थिंग्स फॉर अस। सो दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड। पिताजी भी आपके गवर्नमेंट जॉब में थे, लाइक फैमिली नहीं, बैकग्राउंड भी? आई एम द फर्स्ट वन टू गेट इनटू गवर्नमेंट सर्विस फ्रॉम द फैमिली। सो योर फैमिली इज लाइक बिजनेस? नहीं नहीं, मेरी मदर हाउस वाइफ हैं। मेरे जो हाँ, हाँ, फादर हैं वो, उन्होंने अलग अलग काम किए हैं। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज एन इलेक्ट्रिशियन। उन्होंने टेलीफोन रिपेयर का काम किया है, उन्होंने ईंट के भट्टों पे काम किया है। सो बट ये था कि अब कहाँ से उन्होंने सुना, या शायद उनको किसी ने इंसल्ट किया कभी, तो होता है ना मन में एक जुनून कि मैं भी अपने हाँ। बच्चों को बनाऊंगा। सो वो एक बीज था जो उन्होंने बचपन में यू नो बो दिया। डेफिनेटली। एंड मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है, बट मैं भी कभी कभार वो आजकल यूट्यूब में स्क्रॉल करो तो बहुत सारे वीडियोस आता है, तो इसमें मैं देखता हूँ लोगों की एक बहुत मतलब क्यूरियस है, हाउ इज द इंटरव्यू डे ऑफ आईएफएस? लाइक अब मुझे पता है इट्स लॉन्ग बैक, बट कैन यू रिकॉल द नाइट बिफोर इंटरव्यू? इट वाज लाइक एक जो होती है ना, एक कंपन होती है बॉडी में कि हाँ, स्ट्रेस में हो, पता नहीं क्या पढ़ोगे, और लगता है कि रात रात हाँ, में सब कुछ पढ़ डालो। जीके पढ़ हाँ, डालो या हाँ, सोशियोलॉजी पढ़ डालो या पॉलिटिकल साइंस पढ़ हाँ, डालो, क्योंकि लगता है कि हाँ, आपसे वो या तो आपके सब्जेक्ट के सवाल पूछेंगे, या करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, हॉट टॉपिक क्या है हाँ, वो पूछेंगे, या सुबह उठते ही अखबार का फ्रंट यू नो जो आप देखते हो कि क्या क्या पूछ सकते हैं, कि हाँ, अखबार की फ्रंट हेडलाइन न्यूज क्या थी वो बताओ। सो वो सब था, टेंशन थी, माइंड में प्रेशर हाँ, था। वो होता है ना कई बार आपको बाथरूम जाना होता है बार बार बिकॉज ऑफ द टेंशन। हाँ, सो वो हाँ, एंजाइटी जो सब में होती है, आई हाँ, ऑल्सो फेल्ट दैट। बट जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू दिया था, हाँ, आई वॉज हैप्पी व्हेन आई केम आउट। आई वॉज, मुझे लगा कि क्लियर हो जाएगा, बट हाँ। समहाउ मैं नहीं कर पाई। बट सेकेंड इंटरव्यू वॉज गुड एंड फिर मेरा हो गया सिलेक्शन। विद टाइम हर इंसान इवॉल्व करता है, लाइक एज यू वर टेलिंग कि मैं एक जगह से आता था, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है, कट टू नाउ one of the senior bureaucrat, you're meeting the high senior officials, ministers and people like that. Did your work profile, and you have been traveling to so many places also being an IFS officer. So कभी अपने आप को देखते हो आज से 10 साल या 9 साल पीछे कि कहाँ से शुरू किया था कहाँ आ गए? You see yourself?
अभी मैं आपको, जैसे मैंने बताया कि बहुत ही हम्बल फैमिली से हूँ, सो इट वाज बेसिकली स्लम्स, जहाँ पे हाँ मैं पैदा हुई और वहीं के एक छोटे से स्कूल में पढ़ी। बट जो हम, मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखा था कि जाना ही नहीं है, गलियों में जाना नहीं है, दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है। वो बहुत उन्होंने हमें बचा के रखा था। तो जब शुरू में बाहर निकली, तो एक एक खुला जहान था, समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ा डर भी आपको लगता है, ऑटो पकड़ने में भी डर लगेगा, या बाहर मार्केट में, बिकॉज व्हेन यू आर इनटू सर्विसेज देन यू आर ऑन योर ओन। जब ट्रेनिंग पीरियड होता है, आप अकेले रहना शुरू करते हो, आप मार्केट में आपको अकेले जाना है, आप चीजें खरीद रहे हो, खुद से खरीद रहे हो। हवाई जहाज में जब पहली बार बैठी थी, तब मेरी चीख निकल गई थी। सो वो वो होता है। सो दैट्स दैट, सो आई फेल्ट दैट कि ये एक लंबा, एक लॉन्ग जर्नी थी, कि एक लड़की जो बहुत डरी सी रहती थी, इन द सेंस कि सोती थी, मम्मी के साथ सोती थी, और अब नाउ आई एम एन ऑफिसर, आई एम टू माई सेल्फ, तो अब वो सब स्ट्रेंथ अपने आप से आ गई है, आप मोर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, तो टाइम हैज चेंज्ड। तो अब वो चीज़ नहीं है, डेफिनेटली। वो घबराहट नहीं है, अब आई फील मोर मैच्योर एंड मोर कॉन्फिडेंट towards life, and You don't look like a senior official. In like I'm talking about the way of look. क्योंकि हमारे वो मिसकंसेप्शन है ना, लाइक सीनियर ऑफिसर मतलब काफी एजेड होंगे, ये वो, नहीं तो नहीं दैट यार, डजंट गिव। नहीं नहीं, आई एम it's 12 years in service now. या वर्चुअली सेशन में वन ऑफ द सीनियर मोस्ट ऑफिशियल जिनके साथ मैं आज कर रहा हूँ आप, लाइक आई हैव नॉट डन स्टिल येट वन ऑफ द सीनियर Okay. ऑफिसर. So, I know, like, sir, your husband, sir is an IAS officer, and एक ग्लैमर दिखाई देता है बहुत लोगों को, है ना, ब्यूरोक्रेट कपल, ये वो आजकल बहुत चलता है ये सब, मैं भी देखता रहता हूँ वीडियोस वगैरह. हाउ इज इट इन रियलिटी? इज इट समटाइम्स चैलेंजिंग? हाउ इज इट? Certainly it is challenging, but जब आप एक conscious decision लेते हो, एक informed decision लेते हो, by the way I met my husband in academy, मसूरी में मैं उनसे मिली थी. So ओ. वो था कि वहाँ पे कपल्स बनते हैं एकेडमी में, आई एम श्योर यू वुड बी नोइंग, बट हम जानते थे कि हमारी सर्विसेज अलग हैं, बट स्टिल वी टुक दिस डिसीजन, एंड वी डोंट रिग्रेट दैट, वी आर हैप्पी। आई मीन, होते हैं चैलेंजेस होते हैं, बट विद एज यू मेच्योर, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। एंड प्लस पॉइंट हियर इज कि जब आप साथ रहते हो, उसका एक अलग वो होता है, चाहे आई अंडरस्टैंड कि हर एक सपोर्ट सिस्टम बना रहता है, लेकिन जब आप अलग रहते हो, तो एक दूसरे के प्रति जो क्रेविंग होती है, वो हमेशा रहती है। सो दैट्स वन एडवांटेज। देन इफ योर पार्टनर इज अंडरस्टैंडिंग, देन आई थिंक इट्स ग्रेट थिंग। आपको आप दोनों एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे को ग्रो होने का मौका देते हैं। हाँ. और जब आप मिलते हैं, सो सिंस दिस वाज आवर डिसीजन, दैट वाज नॉट कि पेरेंट्स ने करा दी शादी, सो एक डिसीजन था जो हम लोगों ने लिया, एंड वी डोंट रिग्रेट दैट। उस पे क्रिप करने का कोई पॉइंट नहीं है कि ये क्या हो गया, मतलब सालों साल अलग रहना होता है। सो व्हेनेवर वी मीट, वी चेरिश द मोमेंट्स, वी सेलिब्रेट दैट। सो आई थिंक उसको एंजॉय करो, उसको क्रिप मत करो कि साथ नहीं रह पाए हैं। जो मोमेंट साथ है, उसको एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ। सो दैट्स इम्पोर्टेंट। So it's the क्या understanding between the two people which is important. It's not just about staying together, which is important. And I'm बात. lucky to have a very understanding husband that way. Definitely. I saw some of your pictures, you were cycling, या तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, like I think he was teaching you how to cycle. मैंने एक दो फोटो देखा था आपका. Which I photo? saw few of your, I think you were trying to cycle, ऐसा कुछ था, cycling. Yeah. But अभी तक मुझे साइकिल चलाना नहीं आया. My husband tried, but मुझे साइकिल चलाने नहीं आता है. But he But is, ma'am, yeah. tell me ma'am. मैं वही कह रही थी कि वो कोशिश करते हैं कि मैं नई चीजें सीखूं. लाइक आई डोंट नो हाउ टू स्विम. ही अटेम्प्टेड दैट एज वेल, कि मुझे सिखाए, बट पानी से मुझे लगता है डर. Okay. I have this fear on flight. मुझे आज भी डर लगता है फ्लाइट में बैठने से.
लाइक मैं Okay. बैठता हूँ तो लगता है प्लान क्रैश करेगा, पक्का क्रैश करेगा, आई डोंट नो व्हाई ऐसा लगता है. So, ma'am, you were saying no, I think for how many years you were in abroad? I was in Moscow for almost 2 years, and then I Hmm. was in Bhutan for 3 years. बीच में मैं Hmm. दिल्ली रही हूँ, and now I'm posted here in Jaipur as RPO. By the way, people Hmm. have this perception कि जो foreign service officers होते हैं हाँ. वो हाँ. केवल बाहर रहते हैं, तो आप RPO बन के कैसे आ गए? So, when we are posted abroad, that's our core work which we do when we are Hmm. posted in our embassies across the world. And then you can stay in Delhi, that's the headquarter where you have the Ministry of External Affairs. Hmm. उसके अलावा आप डेप्यूटेशन पे स्टेट्स में भी जा सकते हैं. देन RPO जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिसेज है, दैट कम्स अंडर MEA. सो Hmm. आप उनमें भी जा सकते हैं. सो that was a decision I took, and the ministry is also taking great interest in this smoothening the process of delivery of passport. So that is fully online now. तो हम लोग उसकी तरफ बहुत मिनिस्ट्री ने apps launch किए हैं. So it is Hmm. along with Tata's. So we have this TCS Hmm. public partnership model. We Hmm. have TCS with us. So everything is online and smooth, and we try कि passports जो हैं citizens को within 3 to 5 days मिल जाए. Though that's not the case in Rajasthan. I mean, I have to work Hmm. towards that. Here, the police verification system is still not online. So that's the task I have to do. Hmm. Okay. But I think your first posting was in Moscow, right? Yeah. Okay. So, I want to ask a question like this. कभी कभार ना हर दिन अच्छा नहीं जाता, because मुझे आज सुबह से पता नहीं, I was feeling very low down. कुछ रीजन नहीं है, अगर कोई पूछेगा क्यों, मेरे पास भी नहीं पता क्यों लग रहा था. So the first time you went to Moscow, I think that was your also an abroad trip, first abroad trip. Yeah, the Moscow long आपली. one. Yes. Yeah. So there were days where there was work pressure, adjusting to a particular situation of a country, and then you are also adjusting with yourself. हर चीज को आप झेल रहे थे उस टाइम. And might be there were days you went through a lot of breakdowns, like work pressure, emotional breakdowns, and stuff like that. So how you used to control yourself? क्योंकि बाहर अपने आप को एडजस्ट करना बहुत ही दिक्कत होता है. ये मैं भी बाहर रह के समझाऊं. So how you used to tackle yourself? When I went to Moscow, I went there as third secretary. जहाँ पे हमें language भी learn करना होता है. तो जब इनिशियली हम वहाँ पे गए थे, सो ऑफ कोर्स इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश जो है वो ज़्यादा नहीं बोली जाती है. सो दैट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि जो रोड्स पे आपके साइंस हैं, डायरेक्शंस जो लिखे हैं, आपका मेट्रो ट्रेन का जो मैप है, सब कुछ उसमें लिखा है. आप शॉप्स पे जाते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, सो यू डोंट नो हाउ टू टेल देम कि क्या लेने आए हो, या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है. आई रिमेम्बर वंस आई हैड दिस स्टमक एक, एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन टू द केमिस्ट कि मुझे क्या हुआ है, मुझे क्या दवाई चाहिए. तो यूज टू कैरी दो स्मॉल डिक्शनरी कि आप ढूंढ ढूंढ के देखते हो कि ये चाहिए. एंड बट वहाँ पे वो इनिशियल डेज वाज little difficult, but otherwise it was good. आपकी initial adjustment होती है, but then our embassy is there, very supportive, हर चीज में आपको help करती है. So ये जो government में जो भी facilities provide करते हैं, they make us stay in the best areas of that particular country, fully secure, आपका accommodation, वो सबका पूरा ध्यान रखा जाता है. You get good good pay and foreign allowance. So वो सब होता है. So everything else is taken care of. It's about just mental, आपको मेकअप करना होता है कि अभी आप बाहर हैं, एडजस्टमेंट फेज में हैं, बट वंस यू डू दैट, आई थिंक देन वी आर गुड टू गो. तो वो शुरुआती Yeah. होते, कभी कभी होम सिकनेस होती थी, तो रात में थोड़ा वो मेट्रो का मैप पढ़ने आ गया था. उसके बाद जो हम लोग 3 लोग गए थे अपने बैच से मॉस्को. सो मेरी एक और कोलीग थी एंजेलिन, तो मैं रात को लगता था कि अकेले सोना है, डर लग रहा है, तो पकड़ी आपने बस पकड़ी एंड आप उनके घर पहुंच गए. एंड वो फेजेस रहे हैं, बट इनिशियली आई थिंक वो सबके साथ होता है, स्पेशली एज आई टोल्ड यू दैट
बहुत हाँ ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट थे, मम्मी के साथ ही सोती थी, सो वो था। सो इनिशियली डर हाँ। लगता था, बट देन एज यू ग्रो मेच्योरिटी आती है, अब समझ आती है, एंड देन यू आर गुड। हम्म। आप आजकल के ये सोशल मीडिया वाले चीजें देखते हो, कंटेंट लाइक व्लॉग्स, ये सब चीजें आप देखते हो, टाइम मिलता है तो? बहुत ज्यादा नहीं, बट देखती हूँ। अच्छा। तो मैं ना कुछ दिन पहले एक बंदे का व्लॉग देख रहा था। ही वाज आई थिंक 20 to 21 years ओल्ड फ्रॉम बिहार। तो ही ऑलरेडी ट्रैवल्ड अराउंड 63 कंट्रीज बाय हिच हाइकिंग। ओके। तो जब जैसे लाइक एज यू वर टेलिंग, आपके जमाने में आई थिंक पीपल ओनली यूज टू टेंड टू जॉब्स लाइक लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, या कोई सरकारी नौकरी ले ले, ऐसा ऐसा ही मोस्ट पीपल यूज टू थिंक। एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज, लाइक पीपल आर आल्सो टेकिंग सोशल मीडिया एज अ कैरियर। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक इज इट समथिंग बूमिंग अप नाउअडेज? या मैं यू आप ही हैव। को देख रही हूँ, आप ही को देख रही हूँ, बट दैट इज आई मीन कई चीजें हमें पता नहीं होती है, बट सोशल मीडिया ब्रिंग्स दैट टू अस। I mean, it's actually a boom to for so many people जिसको जो चीजें हमें नहीं पता होती हैं, बहुत नई डेवलपमेंट्स हाँ है, नहीं पता होता है, लोगों का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। जैसे हाँ अभी जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको पता है कि हाँ क्योंकि इतना ज्यादा वो सोशल मीडिया पे पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, हाँ इंटरव्यूज देख पाते हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है क्या। बट पहले ये सब नहीं होता था। तो आई थिंक दैट वाज अ ड्रॉबैक दैट टाइम कि हम लोगों को ये हाँ सहूलतें नहीं थी, बट नाउ हाँ। एवरीथिंग इज ओपन एंड ट्रांसपेरेंट। Definitely. I won't take much of your time. There's a last question I want to ask. Rather, I want to share something to you. I was in 9 or 10. I used to have a issue which I also have now कि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। मैं कुछ चीज पढ़ता हूँ ना तो वो मेरे दिमाग में रहता है। But because says like brain has three memories: audio, visual and imaginary. So मैं सुन लेता हूँ, देख लेता हूँ तो वो दिमाग में रहता है। But even now also I can't read anything. तो उस टाइम पे व्हेन आई यूज्ड टू टेल समबडी एंड लोग सोचते थे कि मैं बहाना बना रहा हूँ। सो दैट्स द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू फाइट विद माई सेल्फ एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू फाइट विद अदर पीपल टू लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। सो ऐसा कुछ है जिंदगी में वेयर यू वेंट थ्रू सच सिचुएशंस, और रादर यू सॉ सम स्ट्रगल्स और फेलियर्स, और हाउ यू ओवरकेम दैट सिचुएशन? एज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो मेरा जैसे मैंने बताया कि जो पहले 2 अटेम्प्ट थे वो सक्सेसफुल नहीं थे, एंड एज आई टोल्ड यू कि आई एम द फर्स्ट वन फ्रॉम द फैमिली टू गेट इनटू दिस। तो वो होता है कि आपके फ्रॉम राजस्थान, लाइक आई एम फ्रॉम राजस्थान, आई टोल्ड यू, तो उसमें होता है ना फैमिलीज में क्यों बेटी को इतना वो करना है, शादी कर हाँ देते हैं, यू नो ऑल दैट। बट एज आई टोल्ड यू कि माई पेरेंट्स वर सो सपोर्टिव कि उनका तो सपना था ये जो मैंने जिया है। सो आई मीन मैं पूरा क्रेडिट उनको देती हूँ कि उन्होंने मुझे पूरा मौका दिया, पूरी सहूलियतें दी हाँ कि मैं ये सपना जी सकूं, और आज मैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे हूँ। सो वट एवर यू नो, यू द फैमिली इज योर पेरेंट्स, दे हाँ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वही आपके ये तो जिंदगी में बहुत हाँ। हेल्प करते हैं। सो आप हम कुछ भी बन जाएं, बट यू नो द ब्लेसिंग्स शुड ऑलवेज बी देयर। एट डेफिनेटली। टाइम्स वो होता है कि सर्विस की वजह से आप हमेशा उनके साथ कांटेक्ट में नहीं रह पाते हैं, बट अब वो एक कॉस्ट है, बट ये है कि वो आज प्राउड फील करते हैं व्हेन दे टेल टू ऑल दोज पीपल हु क्वेश्चन देयर डिसीजन ऑफ, आई एम द ओनली गर्ल चाइल्ड एंड आई हैव 2 elder brothers, जब वो क्वेश्चन करते थे, बट आज उनके पास कुछ है नहीं कहने को। परहैप्स दे सी मी एज एन एग्जाम्पल कि वो अपने बेटियों को, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि कर सकते हैं। फेलियर को डोंट सी एज अ फेलियर, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। वो एक चर्निंग प्रोसेस है, जैसे हम चर्न करते हैं और दूध में से, दही में से मक्खन निकालते हैं, तो अगर हम फेल होते हैं तो बेसिकली वो एक चर्निंग प्रोसेस है, हमारे अंदर से हमारा बेस्ट निकाला जा रहा है। सो एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट यूनिवर्स वाला थ्योरी कि अगर आप बिल्कुल शिद्दत से किसी चीज को चाह रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि सेकंड थर्ड क्लास में जब मुझे पता भी नहीं था कि आईएएस क्या होता है, तो तब से ये ड्रीम था और उसके अलावा कुछ सोचा ही नहीं, नो अदर ऑप्शन कि उसके अलावा मैं क्या करूंगी, बिकॉज आई थिंक वी वर ऑल सो कॉन्फिडेंट कि मैं तो यही बन जाऊंगी। सो अगर आपने कुछ शिद्दत से सोचा है, पूरी उसकी तरफ फोकस्ड है, डिटर्मिन्ड है,
तो सर्टेनली आप अपना गोल अचीव करेंगे। हताश And मत रहिए। every failure as a new beginning. You can stand up and prepare and practice and just go and give the exams. You'll do it. You'll crack it. yeah. And मैम एज वी से ना कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन होता है वो हमसे 10 गुना फास्ट होता है, ऐसे कहते हैं ना नॉर्मल लोग। तो आजकल के जितने भी यंग ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको देखते हो लाइक कि अरे यार हम कितने ये चीज के लिए सोचते हैं। आप सही कह रहे हैं कि मतलब हमारे टाइम में ऐसे इतना नहीं था, बट आजकल के जैसे आप एग्जाम क्रैक करते हैं, आपका एक ब्लॉग भी हो जाता है, आप इंटरव्यूज देना शुरू करते हैं, आप ट्विटर पे एक्टिव हो जाते हैं, दैट्स देयर। नाउ आई विल टेल यू लाइक माय ओन डॉटर, शी इज जस्ट 10 years old। उसके पास उसको ये सब आता है, वो अभी पावर पॉइंट बनाती है, वो स्कूल में सब कुछ अभी से सीख रही है। बट हमारे आई मीन दैट टाइम इट वाजंट देयर। सो वो है, अभी आज की जनरेशन इज बहुत फास्ट है। Exactly, exactly. Okay, thank you so much, ma'am, for giving this time and opportunity once more. I hope you also like doing the podcast with me. एंड थैंक यू सो मच वीएम फॉर हैविंग मी हियर। आई होप कि मेरे वर्ड से या मेरा जो एक्सपीरियंस लाइफ का रहा है उससे जो बाकी एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ हेल्प हो। बट जस्ट बी फोकस्ड एंड डिटरमिन्ड एंड यू विल डू इट। एक सेल्फ ऑब्सेस्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? आपने मेरा पिछला कोई पॉडकास्ट देखा है या आई वांट टू आस्क क्या लगा कि या लेट्स डू दिस? मुझे लगा कि मुझे भी शेयर करना चाहिए, एंड आई हैव व्हेन यू आस्क्ड मी क्वेश्चन, सो आई मेरा एक वो है कि मैं मिलना चाहती हूँ लोगों से, मैं मिलती हूँ, बट इंटरव्यूज मैंने पहले नहीं दिए हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था कि जैसे ही आप क्लियर करते हैं चारों तरफ से लोग आ जाते हैं। हाँ, जब मैंने किया था, क्योंकि उस छोटे से टाउन में शायद मैं पहली लड़की थी कोटपुतली से जिसने ये फॉरेन सर्विस में जो आई है, तो उस समय वो मीडिया ये सब देखा था कि लोकल अखबारों में आपकी फोटोज छप रही हैं। सो but ये अच्छा है। I think if we are able to influence our youngsters, then I'll be happy to do that. Okay. Thank you, ma'am. Take care. Bye-bye. Thank you. Thank you so much. Thank you.